हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में। सी लैंग्वेज कैसे बना, किसने बनाया। तो आइए दोस्तों देखते हैं। यह है चार्ट हमारा जिसमें कि दिखाया गया है कि कौन से ईयर में कौन सा लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है। जैसे एल्गोल है वो 1960 में डेवलप हुआ इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा। BCPL है मार्टिन रिचर्ड्स ने किया 1967 में। बी लैंग्वेज है जो कि केन थॉमसन ने किया 1970 में। ऐसे ही ट्रेडिशनल सी है, डेनिस रिची किया। आइए हम आगे की स्लाइड्स में जानते हैं डिटेल्स में कि कौन से लैंग्वेज को कब डिस्कवर किया गया और कब उसको इम्प्लीमेंट किया गया। एल्गोल आता है हमारा। एल्गोल का सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसको एल्गोरिथमिक लैंग्वेज बोला जाता था, इसलिए इसका नाम एल्गोल दिया गया। Algol was developed jointly by a committee of European and American computer scientists in 1958 at Swiss Federal Institute of Technology. Algol को जो डेवलप किया गया था ये यूरोपियन और अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट्स द्वारा डेवलप किया गया था 1958 में स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। एल्गोरिथम का बेस्ड ये लैंग्वेज था, सब कुछ एल्गोरिथम पे चलता था। और एल्गोल वाज यूज्ड मोस्टली बाय रिसर्च कंप्यूटर साइंटिस्ट्स इन यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप। यूनाइटेड स्टेट और यूरोप जैसे देशों में एल्गोल का ज़्यादा यूज किया जाता था कंप्यूटर रिसर्च के काम में। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा BCPL। BCPL का फुल फॉर्म होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जनरली है क्या? ये एक पुराना लैंग्वेज है जो कि एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज था, इम्परेटिव भी था और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। BCPL वाज इम्प्लीमेंटेड बाय मार्टिन रिचर्ड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन 1967। BCPL को पहली बार इम्प्लीमेंट किया था मार्टिन रिचर्ड्स के द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन 1967 में। अब दोस्तों उसके बाद आता है हमारा B लैंग्वेज। ये बी लैंग्वेज क्या है उसके बारे में जानते हैं। बी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एट बेल लैब्स इन 1969। इट वाज डेवलप्ड बाय केन थॉमसन। दोस्तों ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो कि सी से पहले आया था। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं सी इज़ द सक्सेसर ऑफ बी। तो दोस्तों ये बेल लैब में बना था अमेरिका में 1969 में। ये केन थॉमसन द्वारा बनाया गया था। ये जो बी लैंग्वेज का नेम है दोस्तों, बी वाज डिराइव्ड फ्रॉम BCPL। बी का जो नेमिंग किया गया ये BCPL से लिया गया है ताकि मार्टिन रिचर्ड्स को उनको सम्मान देने के रूप में इसका नाम जो है बी लैंग्वेज रखा गया। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा सी लैंग्वेज। सी इज अ जनरल पर्पस प्रोसीड्यूरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्रोसीड्यूरल मीन्स वो एक प्रोसीड्यूर पे चलता है। लाइन बाय लाइन स्टेप्स जो है और कोड जो है इसमें लाइन बाय लाइन कंपाइल होकर के रन होता है। सी वाज ओरिजिनली डेवलप्ड एट बेल लैबोरेटरी बाय डेनिस रिची इन 1972। सी जो है इसको डेवलप किया गया था बेल लैब्स अमेरिका में AT&T के द्वारा, अमेरिकन टेलीकॉम एंड टेलीफोन सर्विस द्वारा बनाया गया था। इन 1972 डेनिस रिची जो है AT&T में काम करते थे, वो उसी में रह करके उस सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किए। सी जो है बी से ही लिया गया है, जैसे कि बताया हमने सी जो है सक्सेसर है बी का। तो डेनिस रिची ने केन थॉमसन से बात करके कि बी लैंग्वेज में ज़्यादा फीचर्स इम्प्लीमेंट करके वो एक नया लैंग्वेज बनाए सी लैंग्वेज, जिससे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चल सके। तो इसलिए बोला है कि द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर ऑल दिस लाइक यूनिक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर रिटन इन सी। ये सब सी में लिखा गया है। सी को एक्चुअली डेवलप ही किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी में बना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर वो भी सी में ही बनेंगे। सी हैज़ नाउ बिकम a widely used professional language for various regions। सी जो है ये प्रोफेशनल लैंग्वेज बन गया है आजकल स्कूल, कॉलेज
प्रोफेशनल कोर्स में भी ये सब इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि ये पहली बात है कि ये इजी टू लर्न है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, जिसके कारण हम जो है इनके कोड्स पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। इट प्रोड्यूस इफ़िशिएंट प्रोग्राम्स। इफ़िशिएंट इसका प्रोग्राम, इफ़िशिएंट का दोस्तों मतलब ये 3 लाइन से कोड, मिनिमम 3 लाइन के कोड से लेकर के 100, 50, 1000 के लाइन तक के ही कोड जाता है, इसलिए ये एफिशिएंट है। इसको हम ईजी तरीके से समझ सकते हैं। इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज़। ये लो लेवल एक्टिविटीज़ भी हैंडल कर सकता है, जैसे हमारे एडिशन के छोटे मोटे कैलकुलेटर प्रोग्राम, हमारे ट्रैफिक लाइट, ये सब चीज़ लाइक लो लेवल एक्टिविटीज़ में आता है। ये सब चीज़ सी लैंग्वेज द्वारा हम लोग हैंडल कर सकते हैं। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों इसको क्या करते हैं ना, एक सिस्टम में कोड लिख करके इसको दूसरे सिस्टम पे भी चला सकते हैं, या फिर एक जगह कोड लिखो और दूसरे मशीन पे चलाओ, तीसरे मशीन पे चला सकते हो। A C program can vary from 3 lines to millions of lines, and it should be written into one or more text files with extension .c। इस C प्रोग्राम के जो एक्सटेंशन का जो होता है वो .c होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम लोग आगे प्रोग्राम करेंगे तो कोई भी उसका नेमिंग करेंगे, एडिंग, तो उसको ऐसे नेम करेंगे add.c। यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है hello.c। ये हेलो प्रोग्राम का एक्सटेंशन है hello.c। We can use Turbo C or Code Block or any other text editor to compile our program or write our program। हम लोग कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, और हम लोग पहला प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।